हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिक राजनीति शास्त्र का पाठ 1, जिसका नाम लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है। आज हम लोग इस पाठ से प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे, जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको हम बता दें कि यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, आप लिखने का प्रयास में नहीं रहिए, अभी समझिए, ठीक ना। अगर आप समझ लेते हैं तो आप अपने मन से बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हम लिख दिए हैं, आप देखकर लिख लिए, तो हो सकता है कि आप राटा मारेंगे और राटा मार याद करेंगे। मान लीजिए कि किसी समय आप रिवाइज नहीं किए, ठीक ना, किसी समय आप पढ़े नहीं, जब पढ़ेंगे नहीं आप तो भूल जाएंगे। और आप समझ लेते हैं तो आप अपने मन से बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं, तो इसलिए आप लोग समझिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 6 है, भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी एवं उद्देश्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। प्रश्न में हम लोगों से कहा गया है कि भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, इस पर आप छोटे शब्दों में बताइए हमको, ठीक ना। देखिए, भावी समाज में लोकतंत्र, पहले लोकतंत्र के बारे में समझते हैं, लोकतंत्र होता क्या है, ठीक ना। पहले आप लोकतंत्र के बारे में समझिए। देखिए, लोकतंत्र का मतलब होता है, लोक मतलब होता है लोग और तंत्र मतलब होता है शासन। ऐसी शासन व्यवस्था जिनमें लोगों का शासन हो, ठीक ना। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोग अपने मन से निर्वाचित में खड़े उम्मीदवार को चुनकर विधायिका बनाते हैं, ठीक ना। अब बताइए, चुनकर कैसे? अपने वोटों के मत से बनाएंगे उनको विधायिका। लोकतंत्र किसे कहते हैं? देखिए, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिनमें लोग अपने मन से, अपने मतों के अधिकार से किसी व्यक्ति को, जो उम्मीदवार खड़े होंगे, उनको वोट देकर क्या करते हैं? जिताते हैं, ठीक ना। उन्हें विधायिका बनाते हैं। चलिए, इन्हें हम कहते हैं लोकतंत्र। अभी हमारे समाज में लोकतंत्र ही है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया लोकतंत्र। अब बता रहे हैं कि लोकतंत्र जिम्मेवारी क्या है। देखिए, हम लिखे हुए हैं कि भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना। जो हमारे समाज में लोकतंत्र जिम्मेवारी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। देखिए, आज के बाद नहीं, इससे पहले भी, ठीक ना। आज हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। अब बताइए, विभिन्नताएं क्या होती है भैया, हम अब ये नहीं जानते हैं। लिखवा देंगे, आज हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है, तो कहेंगे हम विभिन्नताएं ही नहीं जानते। देखिए, हमारे समाज में अनेक प्रकार के भाषा, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल आदि के लोग रहते हैं और आपस में मिलजुल कर भी रहते हैं तथा एक दूसरे को मदद भी करते हैं। तो इन्हीं समाज को हम लोग सामाजिक विभिन्नताएं कहते हैं। सामाजिक विभिन्नताएं मतलब विभिन्न समाजों में होकर भी, विभिन्न भाषा, धर्म, जाति होकर भी आपस में एकता की भावनाएं बनाए रखें। आपको हम बता दें कि सामाजिक विभिन्नताएं ही आगे चलकर सामाजिक विभाजन का रूप लेती है। देखिए, जब तक आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं प्रेम से, तब तक सही है, और जब लोग आपस में मिलजुल कर न रहेंगे तो उस समय सामाजिक विभाजन का जन्म होता है। तो हमें भरोसा है कि आप लोग सामाजिक विभिन्नताएं भी समझ गए, ठीक ना। चलिए, उसके बाद लिखे हैं, एवं हमारे समाज में जाति, धर्म, लिंग आदि को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब थे उस समय से हमारे जाति, धर्म, लिंग को लेकर भेदभाव किया जाता है और आज भी हमारे समाज में यह मौजूद है, ठीक ना। आपको हम थोड़ा सा क्लिप दिखाएंगे, आप उस क्लिप से समझ सकते हैं कि हमारे समाज में किस प्रकार से जाति, धर्म के लिए भेदभाव किया जा रहा है, ठीक ना। आपको थोड़ा सा वीडियो दिखा देते हैं, पहले आप लोग वीडियो देख लीजिए, ठीक ना। उस वीडियो को देखेंगे ना तो आप समझ जाइएगा कि हमारे समाज में किस प्रकार से जाति के लेकर छुआछूत बीमारी है, अभी भी है कि नहीं है। मान लीजिए कि जातीय प्रावधान होने के कारण भी
आज हमारे जो समाज में छुआछूत विद्यमान है वो किस प्रकार से, पहले आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए। ठीक है, इसके बाद इस वीडियो देखिए आप लोग। इस वीडियो में यह बताया गया है कि धर्म को लेकर कैसे मतलब हमारे समाज में लोकतंत्रीय सरकार जिसे हम चुनते हैं वो हमको कैसे पागल बनाती है। देखिए, देख लिए। चलते छोड़ो अगले टॉपिक पर। तो आप समझ गए कि हमारे समाज में जाति को लेकर कैसे भेदभाव किए जा रहे हैं। आपको इस वीडियो में हम आगे जो शुरू वाला वीडियो दिखाए हैं उस वीडियो में हम आके आपको डाउनलोड किए थे लिंक से, तो उनमें आगे नहीं डाउनलोड हुआ है। तो उसमें ये बताया गया है कि ना, जब वो काम किया तो वो रुपये मांगा, ठीक ना, रुपये मांगा तो साइकिल छूट गई। तो ऐसे तो उस औरत ने साइकिल को लेकर बहुत बातें कही, और जब पैसा कुछ ज़्यादा ले लिए थे, मतलब 50 रुपये लिए थे और उनको 20 रुपये देना था, तो कहीं वो औरत कर रही थी कि इसमें ना पैसे में कोई छुआछूत नहीं है, ठीक ना, और सब में छुआछूत है, समझ लीजिए आप। छोड़ो, चलिए उस बात को हटाते हैं। अब समझ गए होंगे कि हमारे समाज में जाति को लेकर कैसे भेदभाव किए जाते हैं। आप लोग कई रीलों में देखे भी होंगे, ठीक है ना, पहले दलितों को भी। चलिए, उसके बाद लिखे हैं लोकतंत्र सरकार की जिम्मेवारी। दिख रहा है आप लोग को? एक मिनट ऊपर कर लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र सरकार की जिम्मेवारी यह भी बनती है कि विभिन्न समुदाय के साथ ऐसा व्यवहार करे ताकि लोगों में एकता की भावनाएं बनी रहे, ठीक ना। यही सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, ठीक ना। जो लोकतंत्रीय सरकार है हमारी, उनको विभिन्न समुदाय के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, मतलब ऐसा रहना चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए जिनमें सभी को क्या हो, मतलब सभी को अच्छा लगे, सभी लोग एकता की भावना बनाए रखें। पर हमारी जो लोकतंत्रीय सरकार है वो धर्म को लेकर बातें खड़ी कर देती है। कभी कभी जब चुनाव आता है तो गरीब लोगों को मदद करते हैं, ठीक ना, मदद करते हैं, उसके बाद फोटो खिंचवाते हैं। आपके इस बातों पर भी क्लिप दिखाएंगे, ठीक ना, क्लिप देखिएगा आप लोग। देखिए, हमारे समाज पहले जो हमारी सरकार है लोकतंत्रीय सरकार, जब चुनाव आता है ना तो लोगों के पास, जो गरीब दुखिया लोग होते हैं तो उनके पास जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, ठीक ना, राम राम के नाम पर अपना वोट मांगते हैं। और जिन हाथों से उनको छूते हैं ना, उन्हीं हाथों को मतलब बोतल पानी से धोते हैं, बोतल उसी आदमी के सामने फेंक देते हैं। पहले आप इस क्लिप को देख लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हमसे कहिएगा कि धर्म के नाम पर हमारी लोकतंत्रीय सरकार किस प्रकार से व्यवहार करती है। आपको 2 क्लिप दिखाएंगे, ठीक है, समझ देखिए, वीडियो देखिए, पहले वीडियो को। देख लीजिए इस वीडियो को। अब अगले वाला वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में हमारी सरकार जो है भाजपा अमित शाह हैं, वो बोले हैं ना कि आप हमें सरकार बनाइए, हमारी सरकार बनाइए, हम आपको फ्री में अयोध्या घुमाएंगे। आप ही बताइए, अयोध्या घूमने से पेट भर सकता है? चलिए, हमें भरोसा है कि आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए, यही हमारा ऐसा मतलब यही बात लिखे हम, लोकतंत्र सरकार की जिम्मेवारी ये भी बनती है कि विभिन्न समुदाय के साथ ऐसा व्यवहार करे ताकि लोगों में एकता की भावनाएं बनी रहे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, लोकतंत्र भावी समाज में लोकतंत्र का उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए, भावी समाज में लोकतंत्र का उद्देश्य यह होना चाहिए कि समाज में हो रहे हैं सामाजिक विभिन्नताएं, ठीक ना, समाज में हो रहे हैं सामाजिक विभिन्नताएं एवं असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठा है, ठीक ना। भावी समाज का उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो हमारे समाज में जाति, धर्म, लिंग आदि को लेकर भेदभाव जो किए जा रहे हैं, जो असमानताओं सबके समान रूप से नहीं देखा जा रहा है, तो उनके बीच सामंजस्य बैठा है,
ठीक ना। सामंजस्य मतलब होता है उनके बीच साफ बोला है, लोगों को बताया जाए कि यह गलत बात है। जैसे आजकल हमारे समाज में ये हो रहा है कि एक जाति धर्म को बड़ा मानकर दूसरे जाति से झगड़े कर दे रहे हैं, मतलब सांप्रदायिक दंगे कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी हमको ही हानि पहुंचता है, हम लोगों को ही हानि पहुंचता है। नहीं, समझ लीजिए, झगड़ा हम लोग करेंगे तो क्या सरकार का नुकसान पहुंचेगा? नहीं, हम लोगों का नुकसान पहुंचेगा। अब लगले ही आपने जब देखे होंगे, कभी आप रील देखते होंगे तो उनमें देखा गया होगा कि एक लद्दाख में उनका नाम याद नहीं पड़ रहा है, जिस पर ना 3 इडियट मूवी बनी हुई थी। वह 21 दिन के लिए भूख हड़ताल में थे, तो उनके पास कोई मीडिया नहीं पहुंची। लेकिन जब सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई तो उन पर लाखों मीडिया वाले ना, क्या कहें, बहुत मतलब टीवी बहुत चला। पर उन लद्दाख में जो रहे हैं वो कह रहे थे कि पर्यावरण को मतलब बनाए रखे। वही उनका नाम याद नहीं पड़ रहा है, वही यही बात कर रहा था, ठीक है ना। तो अब समझ सकते हैं कि जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं, असमानताएं हैं, के बीच सामंजस्य से बैठा है, उनको बातों को सहमति में लाए। देखिए ये गलत बात है, आप इस काम को मत कीजिए, ठीक ना। जैसे एक जाति धर्म को बड़ा मानकर क्या दूसरे झगड़ा कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे हमारी ही हानि होगी, हम लोगों का ही हानि होगा। तो इस प्रकार से नहीं होने चाहिए, ठीक ना। लोग तो जिम्मेदारी ये भी बनती है कि सामंजस्य से बैठाएं। उसके बाद हम लिखे हैं कि भावी समाज में लोकतंत्र का उद्देश्य यह होना चाहिए कि समाज में ऐसी आर्थिक व्यवस्था हो जिसमें सभी लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सके, है ना। भावी समाज में लोकतंत्र का उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि समाज में ऐसी आर्थिक व्यवस्था हो जिसमें सभी लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सके। जो छोटी छोटी बातें हैं तो लोग आसानी से पूरा कर सके, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों को प्रश्नों को अच्छी तरह समझिए। और आप लोगों को लिखना है तो सबसे पहले लिखिएगा कि भावी समाज में लोकतंत्र जिम्मेवारी एवं उद्देश्य निम्न प्रकार से है। पहला, देखिए आपका मन होगा तो इस पर लिख सकते हैं कि लोकतंत्र सरकार, देखिए संक्षिप्त में क्या आ गया है, हम लोग कहा गया छोटे शब्दों में लिख के बताइए हमको, तो हम लिख देंगे यहाँ से लोकतंत्र की जिम्मेवारी ये भी बनती है कि विभिन्न समुदाय के साथ ऐसा व्यवहार करे ताकि लोगों में एकता की भावनाएं बनी रहे। और एवं लोकतंत्र का उद्देश्य यह है कि भावी समाज का लोकतंत्र का उद्देश्य यह होना चाहिए कि समाज में ऐसे आर्थिक व्यवस्था हो जिसमें सभी लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो इस प्रकार से आप लिख कर, ठीक ना, लिख सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दिख रहा है आप लोगों को? 1 मिनट। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, चलिए छोटू इसको भी लिख लीजिए। देखिए अभी आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, अभी से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, इसी प्रकार से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे आप लोगों को। चलिए हमें भरोसा है कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए छोटू आज इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले क्लास में। इतना के लिए बाय। तैयारी कीजिए आप लोग।